संस्कार यहाँ पे सिखाया जाता है। संस्कृत में सारी वंदनाएं होती हैं, श्लोक बताए जाते हैं, उसका अर्थ बताया जाता है। यहाँ के जो संस्कार है, माता पिता से कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ाई की जाती है, सब चीज़ से बदलाव आया। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। इस समय हम लोग मौजूद हैं रामनगरी अयोध्या के वासुदेवपुर में, जहां पर एकल विद्यालय पिछले 1 दशक से यानी कि 10 वर्षों से चल रहा है। और ये जो मेरे आसपास आपको बच्चियां दिख रही हैं, ये ग्रेजुएट्स हैं एकल विद्यालय की। कोई डिप्लोमा कर रही हैं, किसी का सपना है कि वो IIT क्रैक कर दें, तो और भी किसी के सपने कि कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक्ट्रेस बने। इसी तरीके से आज इन लोगों से बात करते हैं कि कैसे एकल विद्यालय का इनके जीवन में योगदान रहा, आज ये लोग जिस मुकाम पर भी हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। विद्युत्मा वर्मा। विद्युत्मा, आप ग्रेजुएट हो चुकी हैं एकल विद्यालय से, और आज आप क्या कर रही हैं बताइए पहले। हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। क्लास 12 में पढ़ते हैं। एकल विद्यालय कब आपने ज्वाइन किया था? जब छोटे थे तो पढ़ाया जाता था, तो आते थे यहाँ पे पढ़ने। तो क्या क्या सीखा जिसने आपके जीवन में अहम योगदान दिया? संस्कार यहाँ पे सिखाया जाता है। संस्कृत में सारी वंदनाएं होती हैं, श्लोक बताए जाते हैं, उसका अर्थ बताया जाता है। और घर पे माता पिता की सेवा करना बताया जाता है, और बड़ों का सम्मान करना बताया जाता है। तो बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप? और अभी तो एक अच्छे बच्चे तो आप बन गए एकल विद्यालय से, अब बड़े होके क्या बनना है? नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट की यानी डॉक्टर? यस सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिखा है। शिखा, क्या बनना चाहते हो आप? हम भी क्लास 10th में हैं, हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हो। अच्छा, एकल विद्यालय कब ज्वाइन किया था? जब छोटे थे, जब 8 साल के थे तब। 8 साल के जब थे। तो कोई एक चीज़ बताओ जो एकल विद्यालय ने आपके जीवन में जिससे बदलाव आया। यहाँ के जो संस्कार है, माता पिता से कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ाई की जाती है, सब चीज़ से बदलाव आया। अच्छा, तो अभी 10th में आप हो, फिर 11th 12th में आओगे, तो कोई सोचा है कौन सी स्ट्रीम लोगे? नीट लोगे यानी कि मेडिकल बायोलॉजी लोगे? PCB। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आस्था वर्मा है। मैं फैजाबाद से डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया का कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, आप डिप्लोमा कर रही हैं। हाँ। एकल विद्यालय कब ज्वाइन किया? जब हम लोग छोटे थे ना, तब से यहीं मतलब पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपको याद है कि पता कैसे चला कि एकल विद्यालय चलता है? किसी ने बताया? कैसे पता चला? हाँ, वो मेरी मम्मी थी ना, तो बता रही थी। तो आपकी मम्मी क्या थी? एकल विद्यालय में आचार्य थी? आचार्य थी। अच्छा, तो उन्होंने आपको लेके आई वो खुद ही? हाँ, वो मतलब बोली चलो पढ़ो, तो हम लोग पढ़ते थे यहीं। तो अब आप ANM कर रही हैं? हाँ, एनेस्थीसिया में कर रही हैं। एनेस्थीसिया में इसके बाद क्या बनेंगी आप? उसके बाद डॉक्टर बनने की सोचे हैं। डॉक्टर बनने सोचा है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। और यहाँ पर 2 बच्ची हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? आयुषी, क्या बनना चाहते हो आप? CGL करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब आपको भी चाहिए। तो एकल विद्यालय कब ज्वाइन किया था, याद है कुछ? बचपन से ही बचपन से ही? अच्छा, जब इन बच्चों को देखते हो छोटे छोटे, तो अपनी याद आती है? वो दिन याद आते हैं? हाँ। कोई एक शरारत की थी आपने बचपन में? क्या? बहुत सारी बता नहीं पाओगी? अच्छा, चलो ये बताओ कि खेलकूद में। अच्छा, तो कोई एक क्वालिटी, स्पेशल चीज़ जो आपको एकल विद्यालय से सीखने को मिली, जिसने आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाया? मतलब संस्कार और माता पिता से बात करना। यानी किताब से ज़्यादा संस्कार के भी इस यहाँ पे फोकस था, आपको शेप करने में उसमें आया। ठीक है, आपका क्या नाम है? आंचल वर्मा। आंचल, आपको कितने साल हो गए एकल विद्यालय छोड़े हुए? वही लगभग 2015 में। 15 में छोड़ दिया था, ज्वाइन किया था? नहीं सर, ज्वाइन किया था। अच्छा, तो अब लगभग 10 साल हो गए हैं। क्या, कौन सी क्लास में आप हो या क्या कर रहे हो? 12th में हैं। 12th में हो? कौन सी स्ट्रीम में हो? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ऐसा कुछ है? साइंस में हो। क्या बनना चाहते हो? IIT की तैयारी कर रहे हैं। IIT की तैयारी? क्या होता है IIT? वही मतलब इंजीनियर वगैरह। अच्छा, उसमें इंजीनियर बनना है आपको? अच्छा, ठीक है। पुल बनाना है या किसी बड़ी कंपनी में काम करना है? बड़ी कंपनी में, जैसा हो पाएगा। कंप्यूटर चलाते हो आप? नहीं, 12th पास आउट हो जाए, 2 महीने एग्जाम है, तो उसके बाद सीखेंगे। फिर एकल ग्राम उत्थान के सेंटर में आना, ठीक है? वहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग भी होता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से एकल विद्यालय का इन तमाम बच्चों के जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि ये अपने करियर को एक नई दिशा में आके लेके जाए। और सबके मुंह से एक बात ज़रूर निकली कि एकल विद्यालय में हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार सीखने को मिले, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिली, और वो भी बिना किसी ज़्यादा पैसे खर्च, बल्कि कोई पैसा खर्च न गए, मुफ्त। तो देखते रहिए एकल भारत। नमस्कार।